बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर रवाना हो गए। इससे पहले अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत और गहरे हैं। पीएम ने कहा कि दोनों देशों के नेताओं के बीच अभूतपूर्व विश्वास है। इसी के साथ ही पीएम ने चीन के साथ रिश्तों को लेकर भी बात की है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंध के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कहा था कि राज्य के हर जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव कराना हिंसा कराने का लाइसेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जजिस्ट बीवी नगरत्तम और जजिस्ट मनोज मिश्री की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट का दिशा निर्देश राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने की जिम्मेदारी को पूरा करने में मदद करेगा। पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट कल निर्देश यह सुनिश्चित करेगा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव गैर संवेदनशील क्षेत्रों में भी कराए जाएंगे। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तमिलनाडु दौरा अचानक रद्द हो गया। आज ही सीएम नीतीश कुमार को तमिलनाडु जाना था। वहां के सीएम एम.के. स्टालिन से मिलना था। अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मंत्री संजय झा चेन्नई के लिए पटना से रवाना हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार के प्लान में बदलाव के पीछे की वजह भी सामने आई है। बताया जा रहा कि नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से दौरा पर रद्द कर दी है। बता दें कि दिल्ली में आप सरकार और एलजीबीके सक्सेना के बीच टसन लगातार बढ़ती जा रही। वहीं अब राष्ट्रीय राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर केजरीवाल सरकार लगातार उपराज्यपाल पर हमलावर है। दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखी है। एलजी को लिखी चिट्ठी में सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। सीएम ने लिखा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की बहुत ही हालत गंभीर है, जिसके चलते दिल्ली का हर नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा। सीएम ने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए सीधे एलजी और गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार है। बता दें कि देश भर के कई इलाकों में भीषण गर्मी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। लू की चपेट में आने से कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है और कई अस्पताल में भर्ती है। इसी के बीच दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसे लेकर एक बैठक बुलाई। इस उच्च स्तरीय बैठक में सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की गई है। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया की बुलाई गई इस बैठक में तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी को उन पार्टियों के प्रमुख नेताओं से झटका लगा। दोनों दलों के सचिव बीआरएस में शामिल हो गए। देशभक्ति के उद्देश्य से उभरी बीआरएस पार्टी का विस्तार सफलतापूर्वक चल रहा। कई दलों और नेताओं ने महसूस किया कि बीआरएस प्रमुख और सीएम केसीआर की दृष्टि देश के लिए तत्काल आवश्यकता है। बीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और देश की वास्तविक प्रगति के प्रति अपना रुख स्पष्ट कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को हैदराबाद में बीआरएस प्रमुख सीएम केसीआर की मौजूदगी में महाराष्ट्र के विभिन्न दलों के नेताओं और प्रमुख लोग बीआरएस पार्टी में शामिल हुए हैं। बता दें कि बिहार सरकार से समर्थन वापसी के बाद हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी कल रात दिल्ली पहुंचे हैं। अपने 4 दिन के लिए दिल्ली दौरे में जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन को बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात करनी है। सूत्रों के मुताबिक आज से कल तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इनकी मुलाकात हो सकती है। महागठबंधन से अलग रास्ता अख्तियार करने और नीतीश कुमार से समर्थन वापस लेने के बाद से ही मांझी बीजेपी के करीब आ रहे हैं। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।